आज हम आपको एनसीआर के ऐसे बंटी और बबली के बारे में बताने जा रहे हैं जिनसे आपका भी पाला पड़ सकता है। इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें और गौर से देखें गाजियाबाद से जेपी भारद्वाज की ये हैरत अंगेज रिपोर्ट। अपने आप को वित्त मंत्रालय का कर्मचारी बताकर ठगी की वारदातों को अंजाम देने वाली शातिर महिला और उसके पति समेत 3 आरोपियों को गाजियाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। लव मैरिज करने वाले इन शातिर पति पत्नी की एक एक करतूत आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। आइए आपको दिखाते हैं कैसे अमीरी का जीवन जीने के लिए लव मैरिज करने वाले ये पति पत्नी बन गए एनसीआर के सबसे बड़े ठग। गाजियाबाद इंदिरापुरम पुलिस की गिरफ्त में आई इस महिला को गौर से देख लीजिए। महिला का नाम है हुमा खान। हुमा खान के साथ उसके पति धीरज तंवर और साथ ही अक्षय को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये शातिर महिला एक ऐसे फर्जी कॉल सेंटर के लिए काम करती है जो सिर्फ और सिर्फ ठगी करता है। अब तक करोड़ों रुपए की ठगी कर चुके इन पति पत्नी और इनके साथी के ठगी के कारनामे आपको बताएं उससे पहले हम आपको इनकी लव मैरिज की दास्तान बता देते हैं। हुमा कुरैशी ने कुछ समय पहले गौतम बुद्ध नगर के रहने वाले धीरज के साथ प्रेम विवाह किया था, लेकिन तमन्ना थी लग्जरी जीवन जीने की, लिहाजा पति पत्नी लक्ष्मी नगर के फर्जी कॉल सेंटर का हिस्सा बन गए। शातिर हुमा खान फोन पर अपनी मीठी बातों के जाल में लोगों को फंसा लेती थी। पुलिस के मुताबिक हुमा खान खुद को वित्त मंत्रालय की कर्मचारी बताकर लोगों से बातचीत करती थी। यही नहीं, कई बार वो खुद को IRDA का अफसर भी बताती थी। इसी वजह से लोग इसकी बातों में फंस जाते थे। पॉलिसी में कोई गड़बड़ी होने का हवाला देकर या फिर पॉलिसी मैच्योर होने की बात कहकर लोगों को ठगा जाता था। जैसे ही पीड़ित इस महिला के जाल में फंसकर मोटी अमाउंट ट्रांसफर कर देता था, वैसे ही आरोपी अपना फोन नंबर चेंज कर देते थे। पुलिस के मुताबिक हुमा खान ही वो महिला है जो लोगों के पासबुक और पॉलिसी मैच्योर से जुड़े दस्तावेज एकत्रित करती थी। इन दस्तावेजों के साथ शिकार को फंसाकर केस फर्जी कॉल सेंटर के हवाले कर दिया जाता था। हुमा खान और उसका पति ठगी की अमाउंट का 20% बतौर कमीशन लेते थे। उसी ठगी की रकम से हाल ही में आरोपियों ने एक लग्जरी गाड़ी भी खरीदी थी जो बरामद कर ली गई है। पति पत्नी से मिले पासबुक में 3 करोड़ रुपए के लेन देन की बात सामने आई है। जाहिर है एक शातिर महिला ने लव मैरिज के बाद वो कर दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। एनसीआर के ये बंटी और बबली कभी पकड़े नहीं जाते, मगर एक जागरूक पीड़ित ने पुलिस को 87 लाख रुपए की ठगी के बारे में जानकारी दी। इसी जांच में पुलिस इस शातिर कपल और उनके साथी तक पहुंच गई। पुलिस अब इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुटी है। जाहिर है एनसीआर के ऐसे बंटी और बबली से आपको भी सावधान रहने की जरूरत है। गाजियाबाद से रेड हैंडेड हिंदी समाचार पत्र के लिए जेपी भारद्वाज की क्राइम रिपोर्ट। देखिए, इंदिरापुरम थाने पे एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जिसमें एक व्यक्ति थे जो रिटायर्ड थे, उनके साथ लगभग 87 लाख की ठगी हुई थी। उस संबंध में जब साइबर सेल और इंदिरापुरम पुलिस द्वारा जांच की जा रही थी तो पता चला कि लक्ष्मी नगर जो दिल्ली में है वहां पे एक कॉल सेंटर चलाते थे 4 लोग मिलके, और उनके माध्यम से ये लोग पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पे HDFC और विभिन्न कंपनियों की RDA IRDA और बीमा कंपनियों का कर्मचारी बनकर और पॉलिसी मैच्योर कराने के नाम पे ठगी का काम करते थे। उसमें से 3 अभियुक्त, जिसमें एक महिला भी है
और उन तीनों को पकड़ा गया है। इनके पास से इस घटना में जो पैसा इन्होंने ठगा था, उससे एक गाड़ी जो इन्होंने खरीदी है वो बरामद हुई है। बाकी इनके पास से कुछ कैश और चेक बुक्स वगैरह और मोबाइल्स बरामद हुए हैं, जिनके माध्यम से ये ठगी का कार्य करते थे। कितने लोगों को सर अब तक ये निशाना बना चुके थे और 87 लाख जिनसे ठगी गए थे, कितना कैश रिकवर हुआ है, कौन सी गाड़ी उन्होंने परचेज की? देखिए, पूछताछ में ज्ञात हुआ है कि पिछले 4 सालों से ये काम ये कर रहे थे और ये नोएडा में एक कंपनी में कार्यरत थे। वहीं से इन सबकी आपस में जान पहचान हुई थी। इसके बाद इन्होंने पैरेलल एक अपना ठगी का अलग से गैंग बना रखा था। जो अभी तक जो हमें पासबुक प्राप्त हुए हैं इनके, एक पासबुक में पिछले 3 साल में 3 करोड़ की लगभग ट्रांजैक्शन हुई है। बाकी जो 3 पासबुक प्राप्त हुए हैं उसमें जो अभी ठगी हुई है 87 लाख की, उसके ट्रांजैक्शन की डिटेल्स प्राप्त हुए हैं। और इसके अलावा इन लोगों ने फ्लैट भी जो अच्छा एक पकड़ा गया है, उसने उसी देखिए इसमें जो महिला पकड़ी गई है, महिला का काम था कि वो इनको मतलब पासबुक वगैरह एटीएम डिटेल वगैरह प्रोवाइड कराना, इसका काम था, जिसके इसे 20% मिलते थे। पति कॉलिंग का काम किया करता था। बाकी जो दूसरा व्यक्ति अक्षय का काम था कॉल सेंटर चलाना। वहाँ पे अक्षय और अमित जो है 20% अपना कट पति पत्नी निकाल के बाकी पैसे दे देते थे, जो ये लोग आपस में बांट लेते थे। 2 लोग अभी फरार चल रहे हैं, जिनके विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी।